दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर कोई इंसान बिना टैक्स की प्लानिंग किए अगर 20 लाख रुपीस कमाता है पर एनम, तो उसे न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए का टैक्स पे करना होगा। लेकिन अगर सही से टैक्स की प्लानिंग की जाए और अगर एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को सही से क्लेम किया जाए तो 20 लाख रुपीस के पैकेज पर भी आपको शायद कोई टैक्स नहीं पे करना होगा। तो आइए समझते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और डिटेल्ड एग्जाम्पल्स के साथ कि कैसे ये पॉसिबल है। और आगे बढ़े उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। सो फ्रेंड्स, लेट अस अज्यूम कि मिस्टर वर्मा की एनुअल सीटीसी है अराउंड 20,41,000 रुपीज़, और ये है उनकी सैलरी स्लिप। तो उनकी जो कंपनी है उन्हें इस 20,41,000 रुपीज़ के पैकेज में बेसिक सैलरी देती है 9.5 लाख की, अराउंड हाउस रेंट अलाउंस ऑफर करती है 6,36,000 का। ऑफकोर्स ये एनुअली बात हो रही है। उन्हें सालाना 28,800 रुपीज़ का कार मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है। उन्हें सोडेक्सो पास दिया जाता है, तो महीने भर में 2,200 का, यानी साल भर में 26,400 रुपीज़ होता है। उनका एम्प्लॉयर उनके बिहाफ पर जो है 1,27,000 रुपीज़ या 10,600 रुपीज़ पर मंथ कंट्रीब्यूट करता है, ऑफ कोर्स विच इज़ अराउंड 12% ऑफ हिज बेसिक सैलरी, जो कि टैक्स फ्री होता है अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो उनके बिहाफ पे कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। एनपीएस में अगेन ये उनके सीटीसी का ही हिस्सा है, और उनका एम्प्लॉयर जो कि 10% ऑफ हिज बेसिक सैलरी अगर वो कंट्रीब्यूट करते हैं एनपीएस में, तो ये मिस्टर वर्मा के लिए जो है टैक्स फ्री हो जाता है। अब यहाँ पे 10% ऑफ द बेसिक सैलरी है, यानी उनकी बेसिक सैलरी चाहे कितनी भी हो उसका 10%। तो यहाँ पे उनके केस में ये अमाउंट बनता है 1,06,000 रुपीज़ पर एनम। अब अगर हम बात करें तो उन्हें फ़ोन एंड इंटरनेट अलाउंस मिलता है, जिसका अगर वो बिल सबमिट कर सकते हैं तो उनका टैक्स फ्री हो जाएगा ये। उन्हें यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, वो किसी ऐसे जॉब में है जहाँ पर उन्हें यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, तो उनकी कंपनी उन्हें महीने का 2,000 रुपया लॉन्ड्री एक्सपेंसेस देती है यूनिफॉर्म के लिए। 4,800 उन्हें चिल्ड्रन एजुकेशन या हॉस्टल अलाउंस मिलता है, जो कि अप टू 400 रुपीज़ इज़ अलाउड पर चाइल्ड। 12,000 रुपीज़ जो है उन्हें न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है सालाना, अगर वो न्यूज़पेपर का बिल सबमिट कर सकते हैं तो उनके लिए ये अमाउंट भी टैक्स फ्री हो जाएगा। उन्हें गिफ्ट वाउचर, जबकि कंपनी आपको कोई गिफ्ट देती है, वाउचर देती है, मान लो दिवाली के समय पे या किसी और चीज़ के लिए, परफॉर्मेंस अच्छा किया तो ऐसे में 5,000 रुपीज़ तक का जो गिफ्ट वाउचर है वो टैक्स फ्री होता है। फिर अगर हम बात करें लीव ट्रैवल अलाउंस की, तो 30,000 रुपीज़ का उन्हें LTA मिलता है, और 50,962 उनके सीटीसी में ग्रेजुटी दिखाई जा रही है, जो कि उन्हें कंपनी छोड़ते समय जो है दी जाएगी। तो अब उनका जो एनुअल सीटीसी है उसका ब्रेकअप तो हमने समझ लिया, 20,41,000 रुपीज़ है। दोस्तों, अगर इस सीटीसी पर अगर वो न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट करते हैं जहां पर वो कोई भी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में उनका टैक्स बनेगा अराउंड 3.5 लाख रुपए। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि इस सैलरी में वो अपना टैक्स 15,000 या जीरो भी कैसे कर सकते हैं। सो लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट शीट विच इज टैक्स सेविंग शीट। अब दोस्तों, इस शीट को समझे उससे पहले अगर आप भी अपना समझना चाहते हैं कि कैसे सही से टैक्स प्लानिंग कर और अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर आप अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन, रिटायरमेंट, घर खरीदना, कार खरीदना, ये सब अचीव कर सकते हैं, और आपको अभी से क्या करना होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो लेट अस मूव ऑन टू कि इस 20,41,000 रुपीज़ के सीटीसी से मिस्टर वर्मा अपना मैक्सिमम टैक्स सेविंग कैसे कर पाएंगे। सो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो उनका जो HRA कॉम्पोनेंट है वो है अराउंड सालाना 6,36,000 रुपीज़ या महीने का 53,000 रुपीज़। लेकिन मान के चलते हैं कि अगर वो पूरा का पूरा 53,000 रुपीज़ का भी रेंट पे करते हैं पर मंथ, तो भी वो पूरा का पूरा जो है 6,36,000 रुपीज़ एज अ टैक्स एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि HRA का एक फॉर्मूला होता है कि 50% ऑफ बेसिक सैलरी या फिर एक्चुअल HRA रिसीव्ड विच इज 6,36,000 या फिर
एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, यानी उनकी जो बेसिक सैलरी है उसके 10% के ऊपर का जो भी वो रेंट भरते हैं साल भर में वो, तो इन तीनों में से सबसे कम अमाउंट कौन सा बनता है, विच इज़ अराउंड 4,77,000 रुपीज़। तो देखिए मैंने जो है यहाँ पे HRA को सिर्फ 4,77,000 रुपीज़ ही कंसिडर किया है, जो कि उनका रेंट भले ही 53,000 है, लेकिन मैक्सिमम अप टू 40,000 रुपीज़ ही जो है वो एग्जामिशन क्लेम कर पाएंगे पर मंथ रेंट का, या फिर 4,77,000 रुपीज़ एनुअली। अब कार मेंटेनेंस का रूल ये कहता है कि अगर वो कार यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल वगैरह भरवा रहे हैं, कार का मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो मैक्सिमम अप टू 2,400 रुपीज़ पर मंथ और 8,800 रुपीज़ जो है अगर वो बिल्स सबमिट करते हैं तो उन्हें वो एग्जाम्शन, यानी कि ये इनके लिए ये पूरा का पूरा अमाउंट उनके लिए टैक्स फ्री होगा, बट द कंडीशन इज कि वो जो है बिल्स सबमिट कर दे बस। फिर मील के लिए उनको जो सोडेक्सो पास मिलता है या कूपन कोई अगर उनको मिलता है तो यहाँ पे मैक्सिमम अलाउड इज 50 रुपीज़ पर मील, और अगर हम 100 रुपये पकड़े दिन का, 2 मील का और 22 दिन का, तो मैक्सिमम उन्हें 2,200 रुपये मिलते हैं और उतना ही अलाउड है, और साल का 26,400 रुपये उनके लिए पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया उनका एम्प्लॉयर भी उनके बिहाफ पर EPF में कंट्रीब्यूट करता है, तो उनकी बेसिक सैलरी का 12%, यानी महीने का 10,600 रुपये या साल का 1,27,000 रुपीज़ तक का वो एग्जाम्शन क्लेम करेंगे। अब अगर हम बात करें NPS की, तो उनका एम्प्लॉयर भी 10% ऑफ हिज बेसिक सैलरी, जो कि मैक्सिमम अलाउड है, अलाउड तो उससे ज़्यादा भी है, लेकिन 10% के ऊपर वो टैक्स क्लेम नहीं कर पाएंगे, एग्जाम्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो 1,06,000 रुपीज़ तक का एनुअली जो है उनका टैक्स बचा सकते हैं। फिर अगर वो अपना फ़ोन बिल, यूनिफॉर्म अलाउंस और न्यूज़पेपर बिल का अगर वो बिल्स वगैरह सबमिट कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा अमाउंट उनके लिए टैक्स फ्री हो जाएगा। फिर उनका कोई होम लोन चल रहा है तो होम लोन के ऊपर अगर वो 2 लाख रुपीज़ तक का अगर वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बैंक को, तो एनुअली वो उसका डिडक्शन ले सकते हैं। फिर 1.5 लाख रुपए वो जो है PPF, ELSS, उनका EPF। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 EPF के कंपोनेंट्स हैं। एक EPF है जो उनका एम्प्लॉयर उनके बिहाफ पे डाल रहा है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में, तो वो तो वैसे ही उनको अप टू 12% टैक्स फ्री हो जाता है क्योंकि वो एम्प्लॉयर का हिस्सा है। लेकिन वो जो अपना हिस्सा डाल रहे हैं EPF का, वो जितना भी अमाउंट है अप टू 1.5 लाख रुपीज़ जो है वो एज ए EPF में ATC भी दिखा सकते हैं। उसके अलावा वो PPF में डाल सकते हैं, ELSS म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें उनके खुद के NPS की, देखिए ये तो था उनके एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि वो 80CCD2 में दिखा रहे हैं, लेकिन अब अगर वो खुद NPS में सालाना 50,000 रुपीज़ डालते हैं तो ये भी उनके लिए टैक्स फ्री हो जाएगा। अब अगर हम बात करें उनके हेल्थ इंश्योरेंस की, तो 25,000 रुपीज़ तक का जो वो प्रीमियम पे करेंगे अपने फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का, यानी वो, उनकी वाइफ, उनका बच्चा, तो यहाँ पे ये भी उनके लिए टैक्स फ्री हो जाएगा। अब उनके पेरेंट्स जो है वर्मा जी के, वो सीनियर सिटीजन है, 60+ है, तो यहाँ पर 50,000 रुपीज़ तक का जो वो प्रीमियम पे करेंगे वो हेल्थ इंश्योरेंस का, जो वो भी उस पर भी जो है वो टैक्स बचा सकते हैं। उनका कोई एजुकेशन लोन चल रहा है जिस पर वो सालाना 50,000 रुपीज़ तक का इंटरेस्ट पे करते हैं, तो 8 ईयर्स तक वो जो भी इंटरेस्ट पे करते हैं एजुकेशन लोन पर, वो पूरा का पूरा उस पर टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उनका 50,000 रुपीज़ का जो है इंटरेस्ट जा रहा है, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन वो 50,000 रुपीज़ का कर सकते हैं। ग्रेजुटी इज़ अ पार्ट ऑफ हिज CTC, लेकिन उन्हें कंपनी छोड़ते समय पर मिलेगा तो ये वो डिडक्ट कर सकते हैं, इस पर उन्हें फिलहाल कोई टैक्स नहीं पे करना होगा। 5,000 रुपीज़ तक का जो गिफ्ट वाउचर है वो भी वो क्लेम कर सकते हैं क्योंकि वो अप टू 5,000 रुपीज़ इज़ अ टैक्स फ्री अमाउंट। और LTA, लीव ट्रैवल अलाउंस के लिए अगर वो अपने बिल्स सबमिट कर लेते हैं, अगर उन्होंने ट्रैवल किया है थ्रू आउट द ईयर विद इन इंडिया, तो वो कंप्लीट जो है उस अमाउंट को टैक्स फ्री क्लेम कर सकते हैं। तो अब अगर मैं ये टोटल कर दूँ तो यहाँ पे जो उनका टोटल है वो बनता है अराउंड 14,98,000 रुपीज़, विच मीन्स कि 20,41,000 रुपीज़ में से अगर मैं 1498 निकाल दूँ तो बैलेंस बचता है 5,42,000 रुपीज़। और इस पर पहला 2.5 लाख रुपया जो है उस पर कोई भी टैक्स नहीं भरना होता। तो जो बचा हुआ अमाउंट है 2,92,000 रुपीज़ का, उसका 5% यानी उन्हें जो है अराउंड 14,631 रुपीज़ का जो है टैक्स देना होगा। यानी आप सोचिए कि अगर वो न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट कर लेते बिना किसी प्लानिंग के तो उनका 3.5 लाख रुपए तक का टैक्स हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये सारे के सारे एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम करके उन्होंने अपनी टैक्स लायबिलिटी ऑलमोस्ट 14,000 या 15,000 तक लेके आ गए, यानी उन्होंने काफ़ी सारा टैक्स सेव कर दिया।
अब ये ज़ीरो कैसे हो सकता है? तो मान लीजिए उन पर जो है, उन्होंने जो है इलेक्ट्रिक कार खरीदी हुई है या इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदी हुई है, उस पर भी उन्होंने लोन लिया हुआ है और उस पर भी अगर वो कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट भी वो इस पर डिडक्शन दिखा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है सही प्लानिंग करके आप टैक्स की बचत कर सकते हो। कुछ गलतियाँ खास करके एटीसी में जो मैंने ऑब्जर्व की है हमारे क्लाइंट्स को कंसल्ट करते वक्त, वो ये है कि अगर आप एटीसी में निवेश करते हो तो प्लीज़ तरह तरह की जो पॉलिसीज़ है ना, यूलिप, मनी बैक, एंडोमेंट, होल लाइफ पॉलिसी, इनसे ज़रा दूर रहिए। आपको अगर एटीसी में टैक्स की बचत करनी है और अगर आपका होम लोन है तो होम लोन के लिए आप जो प्रिंसिपल पेमेंट देते हो वो आप एटीसी में दिखा सकते हो और इंटरेस्ट आप दिखा सकते हो सेक्शन 24B में, जो कि हमने देखो यहाँ पे गिना हुआ है। लेकिन प्रिंसिपल पेमेंट कैन बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 80C। उसके अलावा आप सुकन्या समृद्धि योजना का इस्तेमाल कीजिए, अगर आपकी बेटी है तो आप पीपीएफ का इस्तेमाल कीजिए, आप जो है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन वो जो तरह तरह की पॉलिसीज़ है उनसे ज़रा दूर रहिए। अब कई बार होता ही है ना कि यहाँ पर तो हमने जो है 20,41,000 रुपीज़ का एनुअल सीडीसी कंसिडर किया है और हमने यहाँ पे कई सारे डिडक्शंस, एग्जम्पशंस भी क्लेम किए हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिल रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको न्यूज़पेपर और इंटरनेट अलाउंस मिलता हो, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ है। जैसे अगर आपका होम लोन है तो इंटरेस्ट जब 2 लाख रुपये तक आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। फिर एटीसी में आपका 1.5 लाख रुपये तक का आप वो तो ईजिली बचा ही सकते हो आप। उसके अलावा आप एनपीएस है, एजुकेशन लोन है, ग्रेजुटी है, एलटीए है, आपका जो है एचआरए है, ये सब कॉमन चीज़ें हैं जिस पर जो है आप टैक्स की सेविंग कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज कुछ सीखने मिला और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि आप कैसे टैक्स की प्लानिंग के अलावा अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स भी अचीव कर सकते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।